हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में गैलेटल का महल दिखाया जाता है। यहाँ पर वैले और उसकी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि अभी नौर यहाँ पर नहीं आई है। जब भी यहाँ पर ननामी आ जाती है, बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गई, पर हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना चाहिए। और वो सभी लोग वहाँ से ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर हमें लियोन दिखाई जाती है जिसके कंधे में दर्द हो रहा होता है। बार बार अपनी मीटिंग कर वो बोलते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है मेरे कंधे में। जब वहाँ पर वायर लेट आती है, बोलते हैं कि गाउल सामा और लियोन सामा, उसके मुंह पर एक अलग ही उदासी होती है। यहाँ पर गाउरूस बोलता है कि मैंने कुछ कर दिया क्या। वायलेट बोलती है नहीं, शहर में एक हवाई मैन के बारे में अफवाह फैली हुई है जिससे कि हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो समुराई इलाके में फैली हुई है। यहाँ पर हमें ननामी और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जहाँ पर खाना खाने आए होते हैं। यहाँ पर बेट्रिस बोलती है कि बहुत टाइम से शहर में एक अफवाह फैल रही है कि कोई हवाई मैन उनके कपड़े और उनका सामान चुरा रहा है और वो रोज़ रात को चुराता है। वो बोलती है कि ऐसा सिर्फ समुराई इलाके में हो रहा है। यहाँ पर हमें गैलेटल का महल दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन सामा बोलती हैं कि हमें जल्दी ही समुराई इलाके के मेयर से बात करनी होगी और इस हवाई मैन को जल्दी ही रोकना होगा। गाउरूस बोलते हैं हाँ, हम किसी को भी अपने राज्य में ऐसा नहीं करने दे सकते और हम उसे जल्द से जल्द पकड़ेंगे। तो यहाँ पर उसके टीममेट भी तैयार हो जाते हैं। गाउरूस बोलता है कि अब हम तैयार हैं वहाँ जाने के लिए, पर यहाँ पर वायलेट मना करते हैं कि आप दोनों को बहुत ज़्यादा काम है और यहाँ पर राजकुमारी मिली हॉरे और सिनकून भी आने वाले हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। और वायलेट बोलती है कि इस मिशन में मैं जाऊंगी और इन सबका ध्यान भी रखूंगी, जिससे लियोन सामा वहाँ पर मान जाती हैं। वायलेट बोलते हैं कि वो शायद अब आने ही वाले होंगे। यहाँ पर हमें वायलेट और उसकी टीम दिखाई जाती है जहाँ से जा रही होती है उनका सामना करने के लिए और उन हवाई मैनों को पकड़ने के लिए। यहाँ पर हमें लियोन सामा दिखाई जाती हैं जो बोलती हैं कि वो जल्दी ही आ जाने चाहिए। राजकुमारी मिली हॉरे और सिनकुन वो लोग गैलेटल के महल के गेट पर खड़े होते हैं और वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर हमें समुराई इलाका दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग किमोनो पहन के घूम रहे होते हैं। ये गैलेटल की सबसे शानदार जगहों में से एक है। यहाँ पर वायलेट बोलती है कि हमें लियोन सामा ने कुछ भेजा है और उसमें किमोनो होते। ननामी बोलते कि बहुत ही बढ़िया, मुझे किमोनो चाहिए था क्योंकि यहाँ पर सभी के पास किमोनो था और वो तीनों के तीनों किमोनो पहनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। पर यहाँ पर वायलेट बोलते हैं कि तुमने मुझे क्यों पहना दिया, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। वो बोलते हैं कि जल्दी आओ, हमें हवाई मैन को ढूंढना होगा। और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और बाकी लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और यहाँ पर बाकी लोग ना काफ़ी बुरी तरह से डराने लगते हैं और उन्हें काफ़ी सारी डिटेल्स भी हासिल होती हैं कि वो सिर्फ लोगों के कपड़े और उनकी चीज़ें चुराना पसंद करता है और वो सबसे ज़्यादा किमोनो पसंद करता है चुराना, और उसने अभी तक बहुत से बच्चे और लड़कियों के किमोनो चुरा चुका है। यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जो वो लोग एक होटल में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि हमें उस हवाई मैन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो तीनों के तीनों यहाँ पर उदास होते हैं। पर यहाँ पर ननामी बोलते कि रुको एक मिनट, मेरे पास एक प्लान है। और जब भी वहाँ पर उसकी नज़र एक इंसान पर जाती है जो अपनी तलवार लेकर आराम से वाइन पी रहा होता है और ये और कोई नहीं होता, ये होता है ओयाकता का भाई। पर ये ननामी को पता नहीं होता। ननामी उसे देखती ही रहती है। ननामी को लगता है कि यही शायद हवाई मैन है और उसकी स्वॉर्ड स्किल भी ननामी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो वायलेट के पास आकर बोलते हैं कि हमें एक और मौका दीजिए, हमें आज के दिन भी रुकना चाहिए जिससे कि हम उन्हें पकड़ सके। प्लीज़ हमें अभी गैलेटल के महल के लिए नहीं चलना चाहिए। वहाँ पर वायलेट उनकी बातों को डिसएग्री कर रही होती है, पर ननामी की इतनी सारी रिक्वेस्ट सुनने के बाद वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, पर हमें उसे जल्दी ही पकड़ना होगा क्योंकि तुम्हारे पास एक्स मशीन है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ ननामी, क्योंकि तुम हमारे देश की हीरो, इसीलिए भी मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। और यहाँ पर ननामी उसे किस करने लगती है, बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया वायलेट। और यहाँ पर वो लोग रात में घूमते हैं और वो ढूंढते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा। हमें यहाँ पर वही ओयाकता का भाई दिखाया जाता है जो काफ़ी ताकतवर समुराई होता है। और यहाँ पर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो रहा होता है। यहाँ पर एक लड़की रास्ते में किमोनो पहन कर जा रही होती है और ये और कोई नहीं होती, ननामी होती है जिसने अपना भेष बदला होता है हवाई मैन को पकड़ने के लिए। जब यहाँ पर ननामी से गार्ड बोलते हैं कि आपको इतनी रात में नहीं घूमना चाहिए। यहाँ पर वायलेट और उसकी दोस्त ननामी को बचाने के लिए पूरे प्लान और हथियारों के साथ खड़े होते हैं। यहाँ
पर ननामी काफ़ी तेज़ी से रोड पर चल रही होती है कि उसे हवाई मैन उस पर हमला करे और उसे पकड़ने की कोशिश करे, पर यहाँ पर उसका पीछा ओयाकता का भाई भी कर रहा होता है और उसे छुपके देख रहा होता है। तभी यहाँ पर हमें वही गार्ड दिखाए जाते हैं जो यहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और वो तेजी से उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है, जिसे देखकर वो गार्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि इतनी रात में इतनी छोटी बच्ची यहाँ पर कर क्या रही है। यहाँ पर हमें वायलेट और उसकी दोस्त दिखाई जाती है, ननामी को काफ़ी देर से फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पर ननामी रास्ते में चले जा रही होती है कि उस पर हवाई मैन हमला करे, जब भी उसके सामने ओयाकता का भाई आ जाता है, जिसे देखकर ननामी बोलती है कि ओ तो तुम हो। वो बोलता है कि वेट, मुझे मौका दो, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। जब वहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, जब यहाँ पर वायलेट का तीर आ जाता है उसकी तरफ, पर वहाँ पर एक धमाका हो जाता है। पर यहाँ पर ओयाकता का भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, इसीलिए वो हमले से काफ़ी आसानी से बच जाता है। जब भी वो अपनी साइड आते हुए एक काफ़ी तेज़ परछाई को देखता है और वो परछाई और कोई नहीं ननामी होती है, जो उसकी वेपन से अपनी छाते को टकरा देती है। जब भी यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है, उसका पूरा छाता वहाँ पर टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि ये आदमी तो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। वो बोलती है कोई बात नहीं हवाई मैन, मैं तुमसे हार नहीं मानूंगा। वो बोलता है कि रुको रुको, मैं कोई हवाई मैन नहीं हूँ। पर यहाँ पर ननामी उसे कुछ कहने का मौका नहीं देती और अपनी स्टिक से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और यहाँ पर वैली उस पर अपने तीर से और उसकी दोस्त भी वहाँ पर उसे घेर लेती है। वो बोलती है कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, अब तुम्हें हमारे बंदी बनना होगा। वो बोलता है कि तुमसे मैं बाद में लड़ूंगा, फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और वहाँ पर वो फॉग फैलाकर भाग जाता है। यहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि कितनी ज़्यादा तेज़ था वो इंसान, कहाँ गया। पर यहाँ से ओयाकता का भाई भाग जाता है। ओयाकता का भाई बोलता है कि इन जैसे के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही उस हवाई मैन को हराना होगा जिसकी अफवाह अभी तक शहर में फैली हुई है। जहाँ पर वो उन दो गार्ड्स को भी देखता है जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हालत में होते हैं। यहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि मुझे जल्दी ये काम ख़त्म करना होगा। यहाँ पर हमें ननामी और उसका ग्रुप दिखाया जाता है जो अलग अलग रास्ते जा रहे होते हैं हवाई मैन को ढूंढने, यानी कि ओयाकता के भाई को। तभी यहाँ पर वैली की दोस्त एक जगह पर पहुँच जाती है। वहाँ पर वो रास्ता डेड देखते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं कि मुझे दूसरे रास्ते में जाना होगा। जब भी वहाँ पर उसे एक चापड़ दिखता है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो एक छोटी बच्ची होती है जिसकी आवाज़ बहुत ही तेज़ी से आ रही होती है, जिसे सुनकर वैली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वैली बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। वैली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है अपनी दोस्त के लिए। जब भी यहाँ पर हमें उसके पास भी एक ब्लेड लेकर लड़की दिखाई देती है। यहाँ पर ननामी काफ़ी तेज़ी से भाग रही होती है, उसके सामने से हवाई मैन आ रहा होता है उसकी तरफ, और वो ओयाकता का भाई होता है। वो बोलती है कि तुम नहीं बचोगे हवाई मैन। पर जब भी यहाँ पर हवाई मैन बोलता है कि संभल के, वो तुम्हारे पीछे और बहुत तेज़ भागो और उससे बचो। जब भी ननामी अपने पीछे देखती है तो उसके पीछे एक छोटी बच्ची आ रही होती है दो वेपन लेके, और वहाँ से ननामी उससे बच जाती है। ओयाकता का भाई बोलता है कि अब ये मुझ पर छोड़ दो। ओयाकता के भाई की तलवार इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। ओयाकता का भाई बोलता है कि तुम मेरी समुराई स्किल से नहीं बच सकते, और बस उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर स्वाइप हो जाती है और उसकी तलवार वापस उसके कवर में चली जाती है। यहाँ पर ननामी कुछ भी समझ नहीं पाती कि ये अचानक से हो क्या गया। जब ननामी देखती है कि वहाँ पर एक रैबिट डीमन नीचे पड़ा हुआ है, तो ननामी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। ओयाकता का भाई बोलता है कि तुम्हें यहाँ से अपने दो दोस्तों को लेकर जल्दी ही निकलना होगा। वो बोलता है कि काफ़ी ख़तरनाक डीमन है जो लोगों के कपड़े चुराते हैं, और वो वहाँ से जाने लगता है। जब यहाँ पर ननामी सोचती है कि मेरे दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ननामी बोलते हैं कि वो इतने कमज़ोर नहीं है, वो इनसे काफ़ी आसानी से लड़ सकते हैं। जब वो अपने दोस्तों के पास पहुँचते तो उनके कपड़े और किमोनो वहाँ से गायब होता है। ननामी बोलते कि मैंने इन दोनों के बारे में क्या समझा था, पर ये तो खुद कमज़ोर निकले। वो दोनों बोलते हैं कि हमने उन्हें उम्मीद से ज़्यादा कमज़ोर समझा, पर वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं।
यहाँ पर हमें दोबारा ब्लास्ट की आवाज़ आती है और ये और कोई नहीं होता, ओयाकता का भाई होता है जो उन रैबिट डीमनों को मार रहा होता है और उन्हें पकड़ रहा होता है। ओयाकता का भाई बोलता है कि यहाँ पर ऐसे और भी हैं और ये बहुत सारे, मुझे इन्हें जल्दी ही ख़त्म करना होगा। जब भी ओयाकता का भाई देखता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और ये और कोई नहीं होते, ननामी और उसकी टीम होती है। वहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, पर यहाँ पर ननामी बोलती है कि मैं हीरो हूँ गैलेटल की, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे इन रैबिटों को पकड़ना है। वहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता तुम लोग हिम्मत वाली हो तो फिर हम मिलके काम करेंगे। यहाँ पर हमें वायलेट दिखाई जाती है जो कुछ गार्ड्स के साथ उन रैबिट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, उन डीमनों को। यहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और सबसे स्ट्रॉन्ग उनका बॉस है जो उन रैबिट्स से किमोनो चोरी करवा रहा है और ये इंसान के भेष में घूम रहे हैं। और यहाँ पर जब भी उन्हें काफ़ी सारे रैबिट आते हुए दिखाई देते हैं दो नीचे से, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं क्योंकि दो ऊपर से भी आ रहे होते हैं। दोनों के पास काफ़ी खतरनाक ब्लेड होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी रेड आई होती है उन डीमंस की। यहाँ पर वैली बोलती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये मेरे एरोस से यहाँ पर मारे जाएंगे और यहाँ पर अपने मैजिकल एरोस थ्रो करती है जो हवा में जाकर सीधे ज़मीन की तरफ काफ़ी तेज़ी से वापस आने लगते हैं। और वो एरो अपनी ग्रीन लाइट के साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो पहले रैबिट को लग जाते हैं जहाँ पर उस रैबिट को काफ़ी ज़्यादा चोट आई होती है और वो दूसरे रैबिट को भी लग जाते हैं और वो दोनों रैबिट वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं और दो तीर काफ़ी तेज़ी से उन दो बच्चे डीमंस की तरफ बढ़ रहे होते हैं, पर वो डीमन उनसे बच जाते हैं। यहाँ पर ननामी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब ये मेरा शिकार है। यहाँ पर ननामी अपनी स्टिक ज़मीन पर रखती है और स्टिक के ऊपर खुद खड़ी हो जाती है और काफ़ी ऊंची जंप लेने की कोशिश करती है और वहाँ पर काफ़ी ऊंची जंप ले भी लेती है। यहाँ पर वैली की दोस्त अपने मुक्के को तैयार कर रही होती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, उसका नाम टाइगर मुट्ठी होता है। और ननामी यहाँ पर ऊपर की तरफ से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है और वो अपनी स्टिक को मैजिक की मदद से दोबारा अपने हाथ में बुला लेती है और यहाँ पर ननामी काफ़ी तेज स्ट्राइक मारने के लिए उन डीमंस की तरफ बढ़ रही होती है। यहाँ पर वैली की फ्रेंड बोलते हैं कि अब तुम मेरी टाइगर थंडर मुक्के का सामना करो। वहाँ पर काफ़ी तेज़ मुक्का मारती है उस रैबिट डीमन में और वो रैबिट डीमन वहीं के वहीं दोनों ढेर हो जाते हैं। यहाँ पर ननामी बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। जब भी यहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि जल्दी यहाँ पर बड़ा बॉस भी आने वाला है, इसीलिए हमें उसे पकड़ना होगा। जब भी यहाँ पर वैली को उसकी आवाज़ आती है जो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा होता है और वो इन नॉर्मल डीमन से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है जो बहुत ही तेज़ी से कपड़े चुराते हुए भाग रहा होता है। यहाँ पर वायलेट बोलते हैं कि जल्दी मुझे उसकी खबर मिली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। यहाँ पर ओयाकता का भाई ननामी और उसकी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर वायलेट भी काफ़ी तेज़ से आगे बढ़ रही होती है। वायलेट देखते हैं कि उसके सामने से काफ़ी तेज़ रोशनी आ रही है और ये रोशनी काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ होती है और उस रोशनी की वजह से रैबिट डीमन साफ साफ दिख रहा होता है। रैबिट डीमन ने काफ़ी ज़्यादा किमोनो और कपड़े चोरी कर लिए होते हैं। यहाँ पर वायलेट बोलते हैं कि एक ऐसी रोशनी क्या, मैं जो सोच रही हूँ ये वही है। यहाँ पर हमें दो समुराई दिखाए जाते हैं और ये समुराई पहला होता है लियोन सामा जो अपनी एक्स मचीना की पावर को इस्तेमाल करने के लिए आई होती हैं। वो बोलते हैं कि अब तुम मेरा सामना करोगे रैबिट डीमन। राजकुमारी मिली हॉरे बोलती हैं कि अब तुम्हारा सामना डॉग प्रिंसेस से होने वाला है, इसीलिए अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगी डीमन। और वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बोल रही होती हैं। यहाँ पर लियोन सामा बोलती तुम्हें अब लाइन प्रिंसेस का सामना करना पड़ेगा। और जब भी मिली हॉरी यहाँ पर अपनी होली स्वॉर्ड को बुला लेती हैं, वायलेट इन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ। जब यहाँ पर वो डीमन गुस्से में आ जाता है उन दोनों को ऐसा करते हुए देख और वो काफ़ी तेज़ी से उन दोनों की तरफ भागने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है। यहाँ पर राजकुमारी मिली हॉरी और लियोन सामा अपनी स्वॉर्ड्स की पावर्स को कंबाइन कर देती हैं जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा होता है। लियोन सामा बोलती हैं कि अब तुम एक्स गार्डियन से नहीं बचोगे, तुम इसकी पावर को नहीं जानते। वो दोनों बोलते हैं कि अब तुम डबल स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाओ। उन दोनों का डबल स्ट्राइक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, एक मिरेकल की तरह उन दोनों के वेपन से एनर्जी निकलती है जिससे कि रैबिट डीमन हवा में ही ब्लास्ट हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। वो उठ भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि उन दोनों का हमला काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लियोन सामा और
राजकुमारी मिली हरे बोलते हैं कि मज़ा आ गया, अब तो हमने काफ़ी अच्छा किया। अब जब भी वायलेट बोलते हैं कि इन दोनों ने हमारी मेहनत चुरा ली, इन लोगों ने लास्ट का सीन चुरा लिया हमसे। यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। यहाँ पर राजकुमारी और लियोन सामा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं जब भी यहाँ पर नोएर को राजकुमारी मिली हरे शुक्रिया कहती हैं। रिकू बोलते कि डॉग प्रिंसेस कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। सिनकुन और गाउरोस ने भी काफ़ी ज़्यादा रैबिट डीवन को पकड़ लिया होता है। जब भी यहाँ पर हमें वही समुराई दिखाया जाता है। ननामी बोलती है कि आपका नाम क्या है, प्लीज़ हमें अपना नाम तो बताते जाइए। वो बोलता है कि तुम मेरा नाम जानकर करोगे क्या। जब भी वहाँ पर यूकी आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि तुमसे मिले हुए कितना टाइम हो गया। इशुका सामा तुम बहुत दिनों बाद मिले मुझे। यहाँ पर यूकी बोलते कि तुम इन्हें नहीं जानते कि। ननामी बोलती है हाँ हमें भी इनका परिचय कराओ। वहाँ पर यूकी बोलती है कि ये हमारे बचपन के दोस्त हैं, ये ओयाकता के भाई हैं। जिसे सुनकर वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। इशुका बोलता है हाँ मैं ओयाकता का भाई हूँ। ओयाकता बोलते हैं मुझे लगा था मेरा भाई मर चुका है। पर यहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता क्योंकि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग ताकतवर तलवारबाज हूँ। सिनकुन बोलता है क्या बात है, आप एक तलवारबाज हो। लियोन सामा बोलती है हाँ ये दुनिया के सबसे बेस्ट तलवारबाजों में से एक है। वो बोलता है कि मैं इतना भी खास नहीं हूँ, मैंने बस तलवारबाजी ऐसे ही सीखी थी। ओयाकता बोलता है कि ये मेरा नासमझ भाई है। तभी वहाँ पर ओयाकता का भाई बोलता है कि मैं नासमझ नहीं हूँ ओयाकता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। यहाँ पर राजकुमारी मिली हरे बोलते हैं कि आज तो मज़ा ही आ गया। लियोन सामा बोलती हैं हाँ क्या हमारी ज़बरदस्त एंट्री थी ना। और वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सुशीस खा रहे होते हैं और यहाँ का मज़ा भी ले रहे होते। ननामी बोलती है सिनकुन से कि अब उन रैबिट्स का क्या होगा। गाउरस बोलता है कि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो डीमंस यहाँ पर गलती से आ गए थे। यहाँ पर ननामी बोलते हैं अच्छा ये बढ़िया बात है। जब भी यहाँ पर राजकुमारी मिली हरे बोलती है कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था ना आज का दिन। नोएर बोलती है कि चलो अब ख़त्म हो चुका है आज का काम। यहाँ पर हमें कुबरेट और विक्की दिखाई जाती हैं जो कल के लिए गैलेटिल और बिस्कूटी को इनवाइट करने के लिए इनविटेशन कार्ड बना रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि कल राजकुमारी मिली हरे और लियोन सामा यहाँ पर जल्दी ही आने वाले हैं।